गुजरात हमेशा से कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर रहा है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब थे तब भी कांग्रेस लड़ती रही लेकिन उनसे जीत नहीं पाई। नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर दिल्ली पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद भी वहां पर कांग्रेस अपनी जगह नहीं बना पा रही है। कांग्रेस ने इस बार अपना अधिवेशन गुजरात में किया, शायद ये दिखाने के लिए कि वो अब गुजरात को गंभीरता से ले रही है। क्या मायने हैं इसके, क्यों सरदार पटेल को पार्टी याद कर रही है, आइए बात करते हैं। मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, कॉलमिस्ट, जानी मानी लेखिका नीरजा जी जुड़ रही हैं। नीरजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। मैम, कांग्रेस का ये जो एक्सरसाइज है, गुजरात जाना, सबको इकट्ठा करना और सबसे बड़ी बात सरदार पटेल पर अपना अधिकार जताना, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कई लोगों से बात की मैंने पिछले दिनों में, तो वो कह रहे थे बिहार में क्यों नहीं हो रहा ये सम्मेलन, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो एक ऊर्जा पैदा होती है अगर उसी जगह हो जहां चुनाव होने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। गुजरात में इलेक्शंस होंगे 2027 में। आपको याद है 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस 77 सीट्स पे थी और भाजपा 99 सीट्स पे थी। तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने उस समय, लेकिन फिर वो पूरा मोमेंटम लूज कर दिया है। और ये भी काउंट कर रही है शायद कांग्रेस के, एक थकान भी पैदा हो रही है गुजरात में भाजपा के प्रति, क्योंकि इतने सालों से वो पावर में है। तो क्या लोग हो सकता है परिवर्तन चाहें। तो अगर वो ठीक ठाक अपना रणनीति बनाती है, अपना नैरेटिव ठीक ठाक रखती है और नेतृत्व सामने आता है एक मजबूत गुजरात में, तो हो सकता है वो भाजपा को 27 में टक्कर दे सके। यूपी, उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों 27 में पोल्स में जाएंगे और दोनों में क्या होता है वो पूरा टेम्पो डिसाइड करेगा 2029 के इलेक्शन का। तो मुझे लगता है ये रणनीति समझ के शायद अहमदाबाद इन्होंने चुना है। लेकिन ये भी सही है कि बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और राहुल गांधी ने अपने आप कहा था कुछ समय पहले कि कांग्रेस को गुजरात का जिक्र करते हुए शायद 50 साल लगेंगे रिवाइव करने में। हालांकि उसकी उस पर टिप्पणी हुई थी, निंदा भी हुई थी अपोनेंट्स द्वारा, लेकिन आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कांग्रेस कमर कस लेती है, अभी तक प्रॉब्लम कांग्रेस की ये रही है कि जीतने के लिए कमर कसना वो भूल गई है। तो वो एक अलग चीज होगी। नीरजा जी, क्या निकलता है वो देखने लायक चीज होगी। मैं दो तीन चीजों पे आपके कमेंट चाहूंगा। पहला तो ये कि गुजरात वो राज्य जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, नरेंद्र मोदी, और सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे वहां पर वो। गुजरात वो राज्य जो कि महात्मा गांधी का राज्य, जिसकी आइडियोलॉजी की बात राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही है। गुजरात वो राज्य जो सरदार पटेल की जन्मभूमि, कर्मभूमि रही, जिसको बीजेपी ने एक तरीके से कांग्रेस के पंजे से निकालकर अपना बहुत बड़ा आइकन बना लिया। जिस तरीके से केवड़ा में इतनी बड़ी मूर्ति की स्थापना हुई सरदार पटेल की। इन तमाम सरगर्मियों के बीच में राहुल गांधी गुजरात में आते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, 17 में जो डिस्टेंस था वो 20-22 सीटों का रह गया था दोनों पार्टियों में, लेकिन 22 में फिर उल्टा हो गया और अब हम 27 की बात कर रहे हैं। क्या ये जो खोया हुआ ग्राउंड है, क्या कांग्रेस पा सकती है और कौन चेहरा होगा कांग्रेस पार्टी का गुजरात में? देखिए, सभी लोग ये वेट कर रहे हैं कौन चेहरा होगा। अब क्या जिग्नेश मेवानी होंगे? दलित लीडर हैं, दलितों को कांग्रेस बहुत अहमियत दे रही है। और राहुल गांधी का आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्पेल्ट आउट पूरा डिटेल नहीं है, पर बहुत क्लियर है कि उनको जब वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं या दलित की बात करते हैं, और दलित उनकी तरफ झुका था 2024 के इलेक्शन में। अब कहाँ बैठा है दलित मालूम नहीं, लेकिन कास्ट सेंसस का मतलब उनका है ओबीसी, दलित और मुस्लिम। ये कॉम्बिनेशन है, तकरीबन 90% है। अब कैसे आप उनको अपनी तरफ खींचेंगे दोबारा? और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पुराना जो हमारा समीकरण था, जो इंदिरा गांधी के जमाने में था कि अपर कास्ट, अब दलित और मुस्लिम, जो बहुत इफेक्टिव होता था हिंदी आकलन में, हमने ओबीसी को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी हमें देनी चाहिए थी। तो ओबीसी की तरफ उनका झुकाव है। लेकिन कास्ट सेंसस की वो बात करते हैं, ओबीसी जब वोट का वक्त आता है वो कांग्रेस को अभी तक वोट नहीं दे पाया है। वो या तो भाजपा की तरफ जाएगा या राजद की तरफ जाएगा या सपा की तरफ जाएगा, ये हुआ है। तो किस तरह से जो एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसको आप प्रोग्राम में, स्लोगन्स में कन्वर्ट करेंगे, ये अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई है, खूबी से नहीं कर पाई है। हम इस चीज को भी जानते हैं नीरजा मैम कि पटेल कम्युनिटी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है गुजरात की,
लेवा पटेल, कड़वा पटेल। क्या सरदार पटेल को याद करना, सरदार पटेल के नाम को आज बार बार दोहराना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या पटेलों को कांग्रेस अपने साथ जोड़ पाएगी? क्योंकि हार्दिक बहुत बड़े हीरो बनकर उभरे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको अपने साथ लिया, लेकिन आज वो भाजपा में। क्या पटेलों को लुभाने के लिए सरदार पटेल को याद किया जा रहा है? हो सकता है, एक वो रणनीति का हिस्सा हो सकता है, पर ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। मेन चीज जो कांग्रेस को करनी है, एक तो नेतृत्व क्लियर नहीं है, जो कि दूसरी तरफ बहुत क्लियर है। दूसरा है कि जो संगठन है वो कांग्रेस का हर स्टेट में कमजोर होता चला जा रहा है। आप मुझे बताइए एक स्टेट आज हिंदुस्तान का जहां कांग्रेस दावे के साथ कह सकती है कि हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मजबूत कर लिया है, बल्कि वीकनिंग हो रही है। तो मैं मानती हूं कि कांग्रेस ने शायद ये तय कर लिया है कि उस क्षण का हम इंतजार करेंगे जब लोग भाजपा से उनका मोह भंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो हमारी तरफ देखेंगे। और क्योंकि हम नेशनल पार्टी हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हो ना हो लोग हमारी तरफ आएंगे। अब वो 5 साल लगे, 10 साल लगे, जितने साल लगे, मुझे लगता है ये उनकी रणनीति में, उनकी हर एक चीज जो वो कह रहे हैं उसमें ये झलकता है। मतलब बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व का फेल होने का इंतजार कांग्रेस पार्टी कर रही है, और उसके बाद ऐसा लगता है उसके बाद खुद ब खुद वो नेचुरल चॉइस होगी। लेकिन नीरजा जी एक चीज़ और समझाइए, आप तो हम सबसे अधिक घूमती हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपको। 24 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में लड़ती हुई दिखाई दी, उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, सब कांग्रेस पार्टी लग रहा था कि जीत जाएगी, लेकिन हार गई चुनाव आते आते। क्यों ऐसा हुआ? दिल्ली को माइनस कर दीजिए, हरियाणा, महाराष्ट्र खास कर पे क्यों ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में बने मोमेंटम को भुना नहीं पा रही है? दिल्ली के नेतृत्व में कमी है या स्थानीय नेतृत्व में कमी है? देखिए, एक और चीज मैं कहूंगी कि भाजपा जो उनका मेन विरोधी है वो बहुत जल्दी कोर्स करेक्शन करता है। अगर 240 सीटें आई 2024 में, जो खामियां थी उत्तर प्रदेश में 62 से 33 पे आ गई। वहां फैक्शनलिज्म था, किस तरह से कैंडिडेट्स हुए, आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया। अब किस तरह से उसको दुरुस्त किया जाए, आरएसएस के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई। अभी प्रधानमंत्री मोहन भागवत से मिलने नागपुर चले गए। कोर्स करेक्शन जो है ना वो बहुत जल्दी होता है। कांग्रेस बहुत अपने डिफीट्स को फिलोसॉफिकली लेती है, हम करेंगे, ठीक है, जितना कर सकते हैं करेंगे, लोगों का जाना है तो जाने दो, जो आता है आने दो। इस तरह का एक है जो मैं कहती हूँ ना अंग्रेजी में, दे डोंट हैव द फायर इन द belly। उनके पेट में वो आग नहीं है कि हमको जीतना ही है। और देश के मैं कहती हूँ ये बहुत जरूरी है कांग्रेस का रिवाइव करना है। इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट के कांग्रेस रिवाइव करे। एक मजबूत ऑपोजिशन का होना एक लोकतंत्र में बहुत अहमियत रखता है। तो कांग्रेस अगर नहीं करती तो पूरे देश को वो लेट डाउन कर रही है। जी, एक आखिरी क्विक कमेंट, मैम, समय की कमी है। क्या अहमदाबाद की इस कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, आप इस तरह की चीज़ें देख रही हैं, एंटिसिपेट कर रही हैं कि अब खड़गे साहब जो कि सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे वापस सत्ता और काम धाम जो है वो राहुल गांधी के पास पूरी तरीके से आ जाए, या प्रियंका गांधी का रोल बढ़ जाए? देखिए, प्रियंका गांधी का नहीं हो रहा तो वो उस सामने आया है, लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी की है। क्लियरली राहुल गांधी अनडिक्लेयर्ड लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के आज। उसमें पहले कुछ 2 साल पहले, 3 साल पहले क्रिटिसिज्म भी होता था, डिसेंट भी था, लोगों से मिलते नहीं हैं। आज वो एक्सेप्टेड रियलिटी है कांग्रेस की। जी, चलिए नीरजा जी, समय की कमी है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। राहुल गांधी ही असली नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और वही पार्टी को चला रहे हैं। अच्छा हो रहा है तो उनके खाते में, पार्टी में बुरा हो रहा है तो वो उनके खाते में जा रहा है।